राधे राधे। स्वागत है आपका टेक सीखो इंडिया में, जहां हम एडिटिंग को आसान तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के सबसे पावरफुल टॉपिक की फ्रेम्स एंड एनिमेशन की। अगर आप की फ्रेम्स अच्छे समझ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आप अपने क्लिप, टेस्ट और फोटोज में स्मूथ मूवमेंट्स, जूम्स और सिनेमैटिक मोशन इफेक्ट्स आसानी से बना सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि की फ्रेम्स होते क्या हैं। की फ्रेम्स का सिंपल मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी का टाइम के साथ चेंज होना। प्रीमियर प्रो में हर प्रॉपर्टी जैसे पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी आदि टाइम के साथ बदल सकती है। और जब आप कहते हो कि स्टार्टिंग में स्केल 100% रहे और 5 सेकंड बाद 120% हो जाए, तो आप प्रीमियर प्रो को ऑर्डर दे रहे हो कि इस टाइम से उस टाइम तक ये वैल्यू बदलनी है। यही इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है की फ्रेम्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो की फ्रेम्स वो पॉइंट होता है जहां वीडियो में कोई चेंज स्टार्ट या एंड होता है। अब जानते हैं की फ्रेम्स कहाँ मिलते हैं। जब आप टाइमलाइन में कोई क्लिप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर इफेक्ट कंट्रोल में हर ऑप्शन के आगे एक छोटा स्टॉप वॉच आइकन दिखता है और यही आइकन की फ्रेम्स का मास्टर स्विच होता है। जब आप इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करते हैं तो प्रीमियर प्रो इस प्रॉपर्टी पर एनिमेशन की परमिशन दे देता है, यानी अब वैल्यू चेंज होगी तो मोशन बनेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से एनिमेशन की फ्रेम्स से होते हैं और कैसे होते हैं। नंबर 1, जूम एनिमेशन। सिंपल सा आप टाइमलाइन में क्लिप सिलेक्ट करो, इफेक्ट कंट्रोल पैनल में स्केल के सामने स्टॉप वॉच पर क्लिक कीजिए। ये पहला की फ्रेम हमारा लग गया है। अब टाइमलाइन कर्सर 4-5 सेकंड आगे जाएंगे और स्केल की वैल्यू 100 से बढ़ा के 120 कर देंगे और फिर प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं क्लिप धीरे धीरे जूम इन हो रहा है। यही है की फ्रेम्स एनिमेशन। जो भी एनिमेशन की फ्रेम से बनता है उसे की फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। अब नंबर 2 बात करते हैं पोजीशन एनिमेशन की। अब मान लीजिए हमें क्लिप को थोड़ा मूव करना है लेफ्ट या राइट, तो सिंपल सा हम पोजीशन के सामने स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे जाके पोजीशन की एक्स वैल्यू बदल देंगे और अब प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं क्लिप मूव कर रहा है स्मूथ मोशन में। अब बात करते हैं नंबर 3, ओपेसिटी एनिमेशन की। ओपेसिटी में हम क्लिप की ओपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम ओपेसिटी कम करेंगे तो ये धीरे धीरे गायब होता जाएगा, एकदम कम कर देंगे तो पूरी तरह से ये गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। और आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये दिखना स्टार्ट होगा और 100 करते ही ये पूरी तरह से दिखाई देगा। यही ओपेसिटी का काम होता है। अब चलिए इसमें एनिमेशन करते हैं। आपने सुना होगा फेड इन और फेड आउट एनिमेशन। ये भी की फ्रेम से ही होता है। सिंपल सा हम ओपेसिटी में जाएंगे और स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट की फ्रेम लग गया है और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 0। अब हम थोड़ा सा आगे जाके इसकी वैल्यू हम फिर से 100 कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट हो गया है और सेकंड की फ्रेम्स पे जाके पूरी तरह से वीडियो दिखाई दे रहा है। इसे ही हम फेड इन एनिमेशन कहते हैं। आप इसी प्रोसेस से फेड आउट एनिमेशन भी बना सकते हैं। सिंपल सा आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम्स लगाएंगे और इसके लास्ट में जाके 0 कर देंगे। अब आप देखेंगे ये है फेड एनिमेशन और यहाँ पे हम जाते हैं, ये रहा हमारा फेड आउट एनिमेशन। अब हम बात करते हैं की फ्रेम्स को स्मूथ कैसे बनाएं। आप कई बार देखते होंगे जब आप की फ्रेम्स लगाते हैं तो मोशन थोड़ा सडन लगता है। तो उसे स्मूथ बनाना हो तो सिंपल सा की फ्रेम्स पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है इजी इन और इजी आउट की। तो सिंपल सा हम करते हैं इसको इजी इन और सेकंड वाले एनिमेशन पे जाके करते हैं हम इजी आउट। अब आप देखेंगे एकदम स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। इसी तरह आप भी की फ्रेम्स स्मूथ करके एक स्मूथ एनिमेशन बना सकते हैं। इससे मोशन
नेचुरली स्टार्ट और एंड होता है और एनिमेशन सिनेमैटिक लगती है। एक इम्पॉर्टेंट बात की फ्रेम से जितना पास रहेगा उतनी जल्दी एनिमेशन खत्म हो जाएगा और की फ्रेम से जितना दूर रहेगा एनिमेशन उतना ही लंबा चलेगा। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि की फ्रेम होते क्या हैं और इन्हें यूज करके एनिमेशन कैसे बनाते हैं। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।